प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज अपनी जमात के रहनुमाओं और वुज़रा से मुलाकात की। मुलाकातों का मकसद GT रोड के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर के सफर की तैयारियों को फाइनलाइज करना था। इत्तलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम के लिए बॉम्ब प्रूफ गाड़ी, जैमर्स और सिक्योरिटी फोर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ को बजरिया GT रोड लाहौर जाने भी दिया जाएगा या नहीं। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान बसरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ के कारवां को रोका जाए। साथ ही आज PTI चेयरमैन इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ से सवाल किया कि उन्हें सड़कों पर निकलने को किसने इशारा किया है। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जनरल मैकमास्टर की, जिन्होंने हफ्ते के रोज एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को पनाह देना छोड़ दे और उनकी सपोर्ट भी करना बंद कर दे। अमेरिकी सदर अफगानिस्तान और खित्ते के हवाले से नई पॉलिसी बना रहे हैं और मीडिया में आई खबरों से लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से सख्त लाइन इख्तियार की जाएगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसैदा 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। कुलबीने, अगर हम वाकई मैं और तुम सचमुच का जर्नलिज्म कर रहे होते, वाकई सहाफत कर रहे होते, तो वो खबर जो आपने आज के प्रोग्राम के इंट्रो में डाली है, जो मैकमास्टर वाली, शायद हम सिर्फ उसी को डिस्कस करना हो रहे थे। मसला ये है कि ये जो बाकी बातें हैं कि जी थिंक टैंक्स वहाँ पे ये सोच रहे हैं, कांग्रेस ये सोच रही है, मुख्तलिफ राय आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है कि अफगानिस्तान ठीक नहीं हो रहा, कुछ कहते हैं नहीं यार ऐसे ना करो, बहरहाल वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा अलाई रहा है, उसका एक किरदार है, उसको नज़रअंदाज न करो। आप पाकिस्तान को नाराज़ करके, पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान का मसला हल नहीं कर सकते। ये बहसें मीडिया में हो रही थी, अमरीकी कांग्रेस में हो रही थी, अमरीकी सदर के मुशीरों के माबैन हो रही थी। उसकी इतनी अहमियत नहीं है। हाँ, कि ठीक है दो ओपिनियन जा रहे हैं, अक्सरियत पाकिस्तान को ब्लेम दे रही है, अमेरिका के अफगानिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे ताकतवर अफराद भी हैं जो कह रहे हैं हैंग ऑन मैन, हैंग ऑन। आप पाकिस्तान को नाराज करके, नजरअंदाज करके आप अफगानिस्तान में अपनी मुश्किलात हल नहीं कर सकते। तो एक हवाले से वो तमाम बहस जिसका डोमिनेंट टोन एंड टेनर पाकिस्तान के खिलाफ है, वो खत्म हो गया। उसके बावजूद उसमें हमारे लिए उम्मीद के दिए हैं, लेकिन अब नहीं, ये तो अब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बराह रास्त बयान है और वो कह रहा है कि सदर ने ये कहा, तो वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी अब मेरे ख्याल में हमारे सामने आई है। पॉलिसी नहीं, वो तो बयान दे रहा है कि वो सदर जिसके लिए मैं काम करता हूँ, उसने ये कहा। बिल्कुल, वो ये सोचता है, वो ये चाहता है, और वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो पहले दिखा दो, ताकि हम फिर ऐसा ना हो कि इसकी तरफ आ ही न सके। मेरे भाई दिखा देना भैया। Also made clear that we need to see a change in behavior of those in the region, which includes those who are providing safe haven and support bases for the Taliban, Haqqani Network, and others. This is Pakistan in particular that we want to really see a change and a reduction of their support for these groups. I mean, this is of course, you know, a very paradoxical situation, right, where Pakistan is taking great losses. They fought very hard against these groups, but they've done so really only selectively. देखिए,
اب یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی ایک پیراڈاکسیکل صورتحال ہے، عجیب و غریب قسم کی ہے فضا کہ پاکستان خود بھی اس کو نقصان ہو رہا ہے، خود بھی دہشت گردی کا نشانہ ہے، ان کی ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی بھی کر رہی ہے، لیکن یہ بہت سلیکٹیو ہے، یعنی بہت سلیکٹیو، انگریزی میں بہت ہی، انگریزی زبان جو کہ کافی پھیلی ہوئی ہے، سیدھا سادہ اس کا مطلب ہے کہ منافقانہ ہے۔ ہاں کہ کچھ پہ کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے، کچھ پہ کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے، جو ان کی دانش میں افغانستان میں ان کے کام کے ہیں ان کو کچھ نہیں۔ اور ہمارا جو ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے نصرت صاحب ہمیشہ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ پاکستان سلیکٹیولی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے خود 50-60 ہزار لوگ مارے گئے ہیں، ہم کیسے نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کر دیا کہ بھئی ہاں ان کے مرے بھی ہیں لیکن پھر بھی سلیکٹیو ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوا نا۔ اب میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نہیں ہے، ہاں یہ صدر ٹرمپ کا بیان ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا صدر جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، جس کے لیے میں، ہماری وزارت دفاع، ہماری وزارت خارجہ، سی آئی اے ایکسیٹرا ایکسیٹرا مل کر افغانستان کے لیے ایک نئی پالیسی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمارا باس، ہمارا صدر، وہ یہ سوچ رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس وقت میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں 8 بجے سو کالڈ پرائم ٹائم پاکستان ٹیلی ویژن کا، ہم سوچتے کہ ایک پسند کرو یا نہ کرو ایک سپر پاور جس پہ ٹرمپ جیسا دیوانہ شخص جو ہے، جو مچل رہا ہے کہیں نہ کہیں کو اپنا دکھانے کو کرتب، وہ اس کی ہمارے بارے میں سوچ کیا ہے یا نہیں ہمارا فرض؟ ایبسلیوٹلی نصرت صاحب، لیکن کیا واقعی آج صبح سے اگر تم گھر پہ بیٹھی ہوئی یا کہیں بھی بیٹھی ہوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی تو تمہیں یہ محسوس دور پرے بھی ہوا کہ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہو بھی کوئی کینیا میں نہیں ہو رہی؟ نہیں، امریکی صدر، یو ایس پریزیڈنٹ، جنہوں نے ہمیں پچھلے سال 900 ملین یا کچھ دیا تھا، اور آگے بھی ہمیں، اور آگے کی ابھی بہت امید ہے، کیونکہ ابھی ہمارا خسارہ اتنا ہونا ہے، آلریڈی بہت ہے، ہم جو ٹیکسوں کے ذریعے پیسے لیتے ہیں اور ہمارے اخراجات، اس میں بھی اس دفعہ تجارتی خسارہ بھی ہے، کیونکہ سی پیک مختلف چینی منصوبوں کے لیے $3 ارب کی مشینری آئی ہے جو قرضے پہ لیا ہم نے، اور چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، لیکن اس نے یہ قرضہ یہ سال ختم ہونے پر آپ سے پاکستانی روپے میں نہیں لینا، ادھار بھی نہیں کرنا، ایکسکیوز می، اور اپنی کرنسی میں بھی نہیں لینا، ڈالر میں کہ لینا، مثلا ہم پاکستانی کرنسی میں چینی کرنسی لے کر پے کر دیں۔ نو، they would want $3 ارب۔ کہاں ہے پیسے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ چلیں، آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے، رائٹر، دنیا کی بہت بڑی ایجنسی جس سے آج پوری دنیا میں عالمی اخبارات خبریں اٹھائیں گے، اس نے اس وقت تک جو پاکستان کے بارے میں خبر دی ہے تو وہ یہ دی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تنظیم جس کو کالعظم قرار دیا گیا ہے، جس پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں دہشت گردی کے، جس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں دہشت گرد کہلانے کی کوشش ہوتی ہے، تو چین مسلسل ویٹو کر کے بچائے چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اب مین سٹریم میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملی مسلم لیگ قائم ہوئی ہے، کالعدم جماعت الدعویٰ، فلاح انسانیت، ملی مسلم لیگ، آج اس کے قیام کا اعلان ہوا ہے، اسلام آباد پریس کلب میں ہوا ہے۔ صاحب سلیکٹیو ہونے کا اس کے بعد اگر ہمیں لوگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور یہ خبر کہیں ڈسکس نہیں ہو رہی کہ کیا یہ اچھی بات ہے یا نہیں۔ بھائی ایک حوالے سے فرض کرو سپن دینی ہو، میں یہ کہوں گا یار پوری دنیا میں کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو مین سٹریم کریں،
हाँ, पर उन्हें कहें कि जी आप नुसरत साहब ऐसे ही तो हथियार फेंकें, आप एक चले बाबा एक डोमिनेंट डिस्कोर्स है, आप उससे एग्री करें ना नहीं, करें, मैं ये कह रही हूँ ऐसे ही नहीं मेन स्ट्रीम हो जाते, पहले लेकिन रिहैबिलिटेशन भी तो होनी पड़ती है, उसके बाद मेन स्ट्रीम होता है ना कि पहले है तो सही ना, ये तो नहीं है कल तक आप दहशतगर्दी कर रहे थे और आज आप मेन स्ट्रीम हो गए। बाबा ये आर्गुमेंट है, ये नहीं। हाँ है, ठीक है। आर्गुमेंट तो ये भी है कि ये तंजीम इंतखाबात को हमारे मौजूदा सियासी निज़ाम को खिलाफ इस्लाम समझती है, क्योंकि हिस्सा क्यों लेना चाहते हैं? अगर उसको खिलाफ इस्लाम समझते तो अरे बाबा मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं कहता कभी मैं इसको वेलकम करता ना इस फैसले को इस बुनियादों पर सही कि भाई आपने क्या ब्रेक की अगर बात कर रहे हैं तो चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिखिए। मैं आज सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि गुलमी ने अगर हम इस बुनियादी खतरे को कि अमरीकी सदर की क्या सोच है गलत होगी, लेकिन उस सोच की कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इम्प्लीकेशन है, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। और अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मदर ऑफ ऑल बम्स गिरा नोस्की में, वियतनाम में खड़े होके ओबामा ने कहा कि वाह वी हैव किल्ड तालिबान अमीर मुल्ला मंसूर, और हम 3 दिन तक कह रहे थे कि वो तो वलीमा मजा कोई नोस्की में हुआ। हाँ, और अगर ज्यादा पीछे जाएं तो कोई उसामा बिन लादेन भी हुआ करते नहीं, थे। वो तो था ही नहीं ना यार, सब कैसी बात करें। ठीक है ना। अब ये बात ज़हन में रखते हुए कि यार ये कोई इस तरह का फिर तो नहीं को हाड़ा हुड़ी होने वाली, इस पे सोच विचार की जरूरत थी। अच्छा जी ना करें। उसके बाद ये कि भाई एक तंजीम जिस पे मैं कहता हूं कि एब्सोल्युटली फॉर द रॉन्ग रीजंस आर्गुमेंट से ठीक है, ओके, पूरी दुनिया में ये ठप्पा लगा हुआ है कि जी ये टक टक टक, वो फैसला करती है कि जनाब हम अब सियासत में, अमली सियासत में हिस्सा लेंगे, जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसके मुताबिक इलेक्शन में बहस तो बनती है ना कि उसका असर क्या होगा, किसकी वोट बैंक को वो काटेंगे, किसकी मुखालिफ होंगे, इत्तेहाद किससे हो सकता है, 10,000 सवाल के नंबर 1 क्या ये खुशाइन फैसला है? हाँ, बिल्कुल। क्या इसके आलमी दुनिया पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होंगे? क्या उसको भी, क्या वो भी इसको इस तरह पॉजिटिव लेंगे जैसे फर्ज करो मैं लेना चाहूंगा? और उसके बाद अब अगर ये बनता है इत्तेहाद, तो इस मिल्ली मुस्लिम लीग का फौरन एलाई मेरी दानिश में फौरन अवामी मुस्लिम लीग बनती है। क्योंकि ये लोग नहीं बाबा वो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल में करते थे। बिल्कुल, देखो ना एक सोचने की बात है ना। और उसमें जो नवाज लीग है इसके अंदर भी जाहिर है एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिनके बड़े अच्छे पढ़े लिखे एक प्रॉपर मम्मी डैडी दिखने वाले जिसन कॉलेज के चौधरी निसार अली खान साहब भी उसी तरह की सोच है उनकी, बिल्कुल सही, और उनको चाहने वाले भी हैं, वो भी तो ये मर्ज होकर तो है ना एक ऐसी मुस्लिम लीग बन सकती है कि जो याद दिलाते मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, ठीक, और नवाज शरीफ साहब फारिग हो जाए। राइट, हाँ, मतलब वो उनके वोट बैंक को काटेंगे, किसके वोट बैंक। इस वक्त ये बहस की जरूरत थी या नहीं थी? डेफिनेटली हम ये नहीं कर रहे हैं। क़याम-ए-पाकिस्तान के फौरी बाद वो एक दीवाना सादत हसन मंटो यहाँ आया था, वो बेचारा 1 साल 1.5 साल तक तो यही हजम न कर पाया जो फसादात में जो जुल्म हुए थे, और उससे हवास बाख्ता होकर उसने जो कुछ लिखा तो उस पर फोहश निगारी के इल्जामात के तहत मुकदमात चले, उसको रगेदा गया, बेचारे को रगड़ा गया, बेरोजगारी, तबाह कुन हालात उसके। गुज़र औक़ात के लिए वो बेचारे ने एक आफाक, उस ज़माने में रोज़नामा होता था, उसके फिल्मी सफ़े में बेचारे ने कहा कि ये जो मशहूर लोग यानी पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में लिखना शुरू किया। गंजे फरिश्ते, उनका कहना ये था कि यार ये लोग हमें बहुत कदावर, बहुत बड़े स्क्रीन पे नज़र आते हैं, ये असल में हमारे और आप जैसे ही घटिया किस्म के इंसान होते हैं, इनकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, इतने ही छोटे होते हैं, उतने ही कमीने होते हैं जितने में और आप हो सकते। ठीक है, वो करते करते लोगों ने फरमाइश की कि साहब इसको तो और बढ़ाएं, तो वो बेचारों ने फिर आगा शर काश्मीरी पे भी लिखा, यानी कि और वो शख्सियात की तरफ उनका फैलाव आ गया। हाँ कार मच गई कि साहब ये सहाफत है
अखबारात में ऐसी चीजें छपनी चाहिए, ये कोई सोचता ही नहीं, ये तो फैमिली सारी अखबार पढ़ती है। अच्छा, सुबह से टेलीविजन देखो क्या चल रहा है, आयशा गुलेलई, आयशा अहद, इसी पे बस नहीं थी, फिर मैदान में टक करके आए मुराद सईद साहब, ओह गॉड, फिर आ गई रेहाम बीबी, उसके बाद अभी कौमी असेंबली। अब मैंने जैसे उस दिन भी कहा, कौमी असेंबली में तो यानी आपके होते हुए मैं शायद ये बात कहते हुए हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन मैं ये आप जानती हो कि मैं औरतों को अच्छा मगर ना कहिएगा, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छा बर्ताव उनके साथ नहीं होता। ओके, लेकिन हमने क्यों नहीं अभी तक आयशा गुलेलई का किस्सा उठाया? वजह हमने साफ बताई। हमने पहले भी कहा था हम एक हरासमेंट के ऊपर जरूर अपना कोई प्रोग्राम करेंगे, और जब ये किस्सा किसी अंजाम तक पहुंचेगा तो इसलिए कि भाई अभी इस वक्त इस तरह की सियासी डिवाइड है और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सियासी डिवाइड को हम सियासी बुनियादों पर ही डिस्कस करें। ठीक है, लेकिन कौमी असेंबली में बात हो रही हो, शोर शराबा हो रहा हो, फिर वो कौमी असेंबली से बाहर निकल कर भी खातून बात करें, उसके बारे में तहरीक इंसाफ फिर ये फैसला कर ले कि वो कमेटी जिसके सामने उनके चेयरमैन ने पहले जाने पे रजामंदी की, सब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, और सबूत देने की जिम्मेदारी उसकी होती है जो इल्जाम लगाता है। ये उसूल पनामा के दिनों में लागू नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल अब मेरे हाथ बांध के इल्तिजा है इमरान खान साहब को, ये बात कोई नहीं समझाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था, आपको याद है, उस वक्त आयशा अहद बीबी का वाकया नहीं आया था। हाँ, वो तो याद है जुमेरात के दिन मैंने अपने प्रोग्राम में जाते हुए कहा था, इमरान साहब आप जहां पे निगाहें रखे हुए हैं ये वहां से नहीं है, प्लीज, और अभी बहुत सारे आएंगे। बखुदा मुझे नहीं पता था कि ये वाकया आने वाला है। साहब ऐसी हरकतें करेंगे तो कभी ना कभी तो आज आएंगी ना। क्या आज आप मतलब आप भी बहुत अच्छे, मैं तो उनसे हमेशा रहनुमाई हासिल करता हूँ, वैसे उम्र में मुझसे छोटे हैं, इरशाद भट्टी साहब, रोजनामा जंग में कॉलम लिखते हैं, रिपोर्ट कार्ड में भी आपको अक्सर, यस यस, तो वो उनके ताल्लुकात बहुत आला पैमाने। उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने लिखा है कि एक ऑफशोर और अब आएगी ऑफशोर बीवियां। ओ खुदाया, अरे, और उसमें उन्होंने कोट किया है एक साहब को जिसके वो लॉन में बैठे हुए थे, हाँ, और वो साहब 5 साल तक इस मुल्क के, और मैं वो नाम ले सकता हूँ उनकी सोर्स में लिखने वाले, माशाल्लाह वो इतने सादा हैं इरशाद भाई, दिल के नेक आदमी है ना, वो पूरी खबर वो जैसे बता रहे हैं ना कि वो साहब 5 साल तक इस मुल्क के बड़े रहे, अब उनके फलां से ताल्लुकात हैं, फलां ताल्लुकात हैं, और मैं साफ तुम्हें बता देता हूँ कि ये जहाँ पे ये जनरल मुशर्रफ साहब का घर नहीं है, वहाँ के करीब ही एक और रहने वाले जनरल साहब हैं, उनको कोट करके उन्होंने बताया कि एक सियासतदान ये हैं कि उन्होंने बेटे की मंगेतर से शादी कर ली, एक सियासतदान हैं उन्होंने निकाह खान को 10 मरले का मकान लेके देना पड़ा, खामोश, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये बातें आई हैं तो अब ये मैदान में भी आएंगी, यानी इशारे तो आ गए, खुल गई बात। मैं इसको हैंडल नहीं सही कर रहे, दिस इज नॉट द वे। नो एब्सोल्युटली नॉट सर, द इशू हियर इज सेक्सुअल हरासमेंट, नॉट पॉलिटिक्स। सीधी बात है, कम ऑन, किसी को तो ये बात करनी चाहिए ना, मतलब पॉलिटिक्स तो हो रही है इस इशू। मैं कहता हूं कि इफ खुदाया अगर वो तो उसको, हाँ, अगर वो गलत है तो फिर बिल्कुल सियासी उसका, लेकिन अगर वो खातून, बस उसका भी तो कोई तरीका है ना यार, एब्सोल्युटली, कि खुदा ना खास्ता। अच्छा, और ये मुमकिन है, बात मान लेते हैं कि देखो, ये बात मुझे कहने की इजाजत हो कि बाज़ औक़ात विशियसली जब डिवीजन हुई हो, हाँ, तो सच बीच तो में किसी खातून को यूज भी किया जा हो, खैर है ना, कोई बात नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है यार, इस बात की, मैं फिर भी ये कहूंगी, हाँ हाँ ठीक है, हो गई। लेकिन अगर हमारे जैसे माशरे में नहीं, जुमला मुकम्मल कर लें। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसे माशरे में जिस बैकग्राउंड की आयशा हैं, वो इस तरह ये बात कहते हुए नामुमकिन सा होता है। ब्रेक ले, फेयर एनफ, फेयर पॉइंट सर। चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। बहरहाल ज्यादा बेहतर यही था कि ये मामला किसी ना किसी तरह एक प्रॉपरली रिजॉल्व होके तो कुछ सच आता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला।
क्योंकि तो कमेटी तो अब बॉस बन गई है ना, बाबा उसका तो बाइकॉट ही कर दिया ना, हाँ, एक लेकिन वो फरीक यस ने। यस अच्छा, अब इसमें मजीद जो है ये बचगानापन करते हैं हमारे दोस्त। क्या बखुदा मुझे बाज़ औक़ात बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। अब 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के मुताबिक एक सियासी जमात के सदर का हक है कि 3 मौक़ों पर अगर आपका पार्टी रुकन आपका साथ न दे, हाँ तो आप उसको कह सकते हैं कि डी सीट कर। राइट। अच्छा, अब डॉक्टर मजारी साहिबा हमारी दोस्त हैं, इंतहाई पढ़ी लिखी खातून हैं। आज आयशा गुलेलाई जब आई असेंबली में तो उनका हाँ जी, स्ट्रेंजर इन द stranger in the हाउस, house, yes. इन्हें तो हमने निकाल दिया है पार्टी से। अच्छा, एक तो वो उन 3 शराइत जिनकी बुनियादों पर आप किसी रुकने असेंबली को निकाल सकते हैं अपनी जमात से और उसे डी सीट करवा सकते हैं, उस पे मौजूदा हालात में आयशा पूरा नहीं उतर रही तो है। उनको पीटीआई नहीं नो आप कह रहे कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, अच्छा, अगर आप आर्टिकल 63 पढ़ें और उसके बाद वो देखें तो उस पे अभी वो नहीं हुआ बात। ओके अगर ये होता तो आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने कहा था इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे, हाँ तो कुछ लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए Yes, थे, yes. उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? अगेन कि उसके बारे में वो क्लॉज खामोश है। ठीक है। एनीवे, अब जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त डाल दी है क्योंकि स्पीकर किसी रुकने असेंबली को उस वक्त तक हाउस से जाने का नहीं कर सकता, कभी आप रुकन नहीं जब है, तक वो जब डीनोटिफाई तक कि उसको इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं करता। फेयर इनफ यस। अब इलेक्शन कमीशन को आपने बतौर तहरीक इंसाफ ये कहा कि जी नुसरत जावेद हमारे मेंबर नहीं रहे, वो मुझे एक नोटिस जारी करेंगे कि साहब आपकी जमात से हमें ये शिकायत मौसूल हुई है। राइट। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस कोई नहीं है। हियरिंग भी होगी, फिर वो आपको कहेंगे कि आप आए इलेक्शन कमीशन और भाई मुझे को जवाब देना है ना। फेयर इनफ। अब मैं अपने जवाब में ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हुजूर मैंने तो अपने पार्टी सरबराह के ऊपर ये इल्जाम लगाया संगीन, और उसका फैसला होने के लिए कौमी असेंबली ने एक कमेटी बना दी है। ठीक है। अब मेरे इस संगीन मुबैना इल्जाम की तहकीक के लिए कौमी असेंबली, और अगर मैं रुकन ही नहीं तो कौमी असेंबली कैसे कर तो सकते हैं तहकीकात? जब तक ये फैसला न हो जाए कि मेरा इल्जाम दुरुस्त है या गलत है, हाउ कैन, ये तो बल्कि मुझे सजा दे जा रही है, यानी कोई इस तरह की ग्राउंड बनाएंगी। राइट। क्या होगा? रुक जाएगी वो। अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन दबाव में आके कर भी दे, मुख्तलिफ कोर्ट्स में चली जाएंगी वो। राइट, ऑफ कोर्स। और उन्हें जितना मैं थोड़ा बहुत भैया इन चीजों को समझता हूँ, इस तरह निकालना आसान नहीं होगा। ओके राइट, अदरवाइज इट वुड हैव हैपेंड, अभी तक हो चुका होता। ठीक है ना भाई, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने धरने की इंतहा में, उनको भी वो निकाल नहीं सके थे, जिन्होंने बाकायदा इनकार किया, जो ये लोग बाहर धरना दिए बैठे हुए थे, वो लोग कौमी असेंबली के इजलास में मौजूद होते थे। मतलब ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। मैं बताता हूँ, 3 कतई तौर पर डिफाइंड टर्म्स हैं। राइट। मिसाल के तौर पर वजीर आजम को वोट न देना, मजा आपका कैंडिडेट है तो आप जिस बंदा इस तरह, यानी 3 हैं वो, मैं उन यानी के तफसीलात में मनी बिल का होगा, फिर ये कि मनी बिल है जी। इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब अपनी बात कीजिए, टेलीविजन न देखिए, आवाज सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। दोबारा वालेकुम अस्सलाम। सर राना सुल्तान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये जो आयशा गुलेलाई है ना, ये दूसरी मलाला यूसुफजई बनना चाहती हैं। ओहो। इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है, और इनके पास वकील अच्छे हैं बैक साइड पे मुस्लिम लीग नून वाले। सर क्या मतलब तो कहते हैं कि अच्छा, ये आपकी बात से जो है ये मेरी साथी गुलबीने बहुत नाराज हुई हैं, आप उन्हें कायल कीजिए, ये समझाइए जरा। मैं भी इन्हें ये कह रहा था। बस पूछे तो सही ना, ये जी राणा साहब। यूसुफजई क्या सर होती है? मैं कहता हूँ सर, मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं नहीं, पहले आप ये बताइए कि मलाला यूसुफजई और कैसे आयशा हुई? गुलेलाई का आपस में क्या ताल्लुक है? मलाला यूसुफजई ने अपने ऊपर हमला खुद करवाया था।
जो मलाला यूसुफजई है ना, नहीं, मलाला यूसुफजई ने अपने ऊपर हमला खुद करवाया था। सर वो भी पाकिस्तान की हमायती नहीं है। ओ यार, हम नहीं, नहीं पहले बात तो करना था। ये जरा मुझे ये बताएं सर, एक सेकंड भाईजान, उठा रही है। एक मिनट, ये मलाला यूसुफजई और आयशा गुलालाई साहिबा में क्या एक जैसा काम किया उन दोनों ने? मोहतरमा बात यह है कि मलाला यूसुफजई को हाई प्रोफाइल कर रहे हैं अमेरिका वाले। अमेरिका वाले? तो उनका सीएमएच में इलाज किसने करवाया था भाई? जब उन्हें गोली लगी थी, आप मेरी बात तो सुने, जब उन्हें गोली लगी थी तो किस इदारे के जहाज में उनको अस्पताल और किस इदारे का वो हॉस्पिटल था जिसमें डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था? आपको याद है? जी मुझे ये तो याद ही, मुझे ये पता है। नहीं, आपको ये याद नहीं है कि पाकिस्तान की फौज की हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान के फौज के डॉक्टरों ने उन खातून का इलाज किया था? जो डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेशन किया था सीएमएच में, वो टेलीविजन पे भी आ चुके हैं ये बताने के लिए कि उन्होंने वाकई उनका ये ऑपरेशन किया था। तो आप क्या क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? ऑपरेशन मैडम मोहतरमा वाकई उसका हुआ है। अच्छा। लेकिन उसके बाद नहीं तो आयशा अच्छा, अब आपका कहना ये है कि आयशा गुलेलई के साथ हुआ, यही है उसके बाद? ये तो यार आप ज्यादती कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। नहीं ये नहीं कह रहे राना साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि उसके साथ हुआ, बाद में अमेरिका ने उठा लिया। नहीं तो अब उनके साथ ये होगा, अब अमेरिका दोबारा इनको उठा के पाकिस्तान की इज्जत अफजाई आलमी बिरादरी में करवाएगा। मेरे ख्याल में इनका मकसद ये था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ वाले भड़का रहे हैं? असल बात राना साहब आप ये यही कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग नवाज के वकील पे वो कहते हैं कि आपको डी सीट भी नहीं करवा सकते इमरान खान साहब। कौन से वकील? हाँ नहीं, डी सीट तो नहीं करवा वकील कह रहे हैं। कौन से? आप वकील? इनके वकील नहीं, तो वकील कह रहे हैं वो कि तो मैं आपको समझा डी सीट भी इमरान खान नहीं करवा सकता। आप काफी अर्सा देर तक एमएन रहेंगी और इसीलिए वो डट गई बदनाम करने को। आयशा गुलालाई के वकील आप? नहीं कह रहे, नवाज शरीफ के वकील भाई। अच्छा राना साहब ये बताइए, आपकी कोई बहनें बेटियां वगैरह हैं अल्लाह के फजल से? मेरी 6 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, 6 बेटियां मेरी। वालिदा भी होंगी यकीनन, मेरा ख्याल है। नहीं वालिदा मेरी नहीं रही दुनिया पे। अच्छा लेकिन थी आयशा गुलालाई है ना। अच्छा बस जरा औरतों के बारे में खुदा का वास्ता है जरा एहतियात से बात किया करें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, मेरी आपसे हाथ बांध के बस इतनी इल्तिजा है भाई, और कुछ नहीं है। बहुत तो मलाला यूसुफजई को बीच में ले आते, अरे भाई का क्या ताल्लुक है? ये तो फिर राना सुल्तान एक मर्द हैं जी। मैं आप बहुत सारी खवातीन में आपको भी बता दूं, बॉस मिसोजिनी या घटिया सोच रखने के लिए आपको मर्द या औरत होने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी हाँ, मतलब ये कि बंदा गुलमीने होते हुए भी घटिया सोच रख सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। चलिए ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा अब वो मसला ये है, कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कराची जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी? ठीक ठाक जी सर। अच्छा सर, मैंने ये सवाल ये पूछना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नाअहल तो कर दिया गया जी, लेकिन क्या किसी कानून आयन के तहत उन पर ये पाबंदी लगाई जा सकती है कि वो जीटी रोड पर ना जाएं और मोटरवे पर ना जाएं या बाय एयर ना जाएं? क्या उनको एक आजाद होने की हैसियत देखिए है? ऐसा हो सकता है अगर फर्ज करे कि हुकूमत खा उनके भाई की क्यों ना हो या वज़ीर दाखिला खा वो उन्हीं के नामजद करदा वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब ही के क्यों ना हो, वो अगर जाके कहें कि जी ये हमारे पास क्रेडिबल इत्तलात हैं तो वो पाबंदी लग सकती है। लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब इंतहाई खुलूस से बराए मेहरबानी इसको कोई और रंग न दीजिएगा, और चौधरी निसार साहब भी इंतहाई खुलूस से ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बजरिया जीटी रोड न जाए। राइट। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता ये एक बड़ा ही इसके बारे में बात करते हुए डर लगता है कि कुछ हो जाता है तो इल्ज़ाम मेरे भाई शहबाज शरीफ पर आएगा कि जी उनके तो अपने भाई वज़ीर आला थे, किसी को क्या इल्ज़ाम दे सकते हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है कि मुआशरा हमारा इतना जालिम है कि आज तक आपके मुआशरे का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ये समझता है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जैसे कोई खुदा न खास्ता रोड था।
तो एक तो बात ये है DI खान से कॉल, दूसरी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं डेर असमल खान से शेख अशफाक पूरी अर्ज कर रहा हूँ जी। जी अशफाक पूरी साहब। मोहतरम, मैंने 2012 में भी आपसे बात की थी और ये आपको कहा था अफरीदी साहब से, और ये आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमने 30 सालों से 30 लाख अफगान भाइयों को अपना मेहमान बनाया हुआ अब आप मुझे बताइए कि मेरे आज के पूरे प्रोग्राम का शेख साहब अफगानों से क्या ताल्लुक है भाई? खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच। यानी कुछ तो यार ख्याल करें। मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी लम्हों पे पहुंचा हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि बुद्ध दूर है नवाज शरीफ साहब को लाहौर बजरिया रोड जाने का, या कम अज कम मेरा ख्याल है। अभी बता रहे हैं, जब आप प्रोग्राम रोकने की क्या करते हैं? चला, मुझे नवाज शरीफ साहब का बजरिया GT रोड लाहौर जाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आखिरी कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कल वजूहात बता दूंगा तुम्हें। हेलो, हाँ, और दूसरी बात यह है कि अगरचे मियाँ साहब आजकल सहाफ़ियों को बड़े मिल रहे हैं, आज भी मिले हैं, खुदा की कसम से कख है जो किसी को बताया, जो भी पूछते हैं ना तो पता है आगे से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताएं क्या करना चाहिए। और जो मैं तुम्हें कहता रहता हूँ ना, तो वो कहते हैं चाह पियो जी ये वो। तो व्हाट वाज द पर्पस? क्या मकसद है वो? सजेशन देने के चक्कर में लोगों में बात फैल जाती है कि जो सहाफियों ने कहा उन्हें कि GT रोड से जाएं। हाँ, वो यही चल रहा था, तो उन्होंने फैसला तब्दील कर दिया। बरेडे भी नहीं, पोली थे, बरेडा भी नहीं, उनका पहले दिन से था, बल्कि मौसूफ ने वाया हजारा आने का प्रोग्राम बना रखा था। हाँ, आप कह रहे थे शायद खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद से शुरू करें और हजारा से पेशावर, राइट, वो ये था। लेकिन बहरहाल यानी पैगामात के तबादले हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इजाजत तो दे दी है नुसरत साहब ऑफिशियली। यार अब के लिए ये तो नहीं हो सकता ना कि शहबाज शरीफ कहे कि जी मैं नहीं आन देना। क्या बात कर रहे हैं? कल देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, वो जो होगी। हाँ, नहीं वो ना भी हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि आप 184 के तहत अख्तियारात इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके सफर का मकसद सुप्रीम कोर्ट की तहकीर है, जो इमरान खान इन्हें इनसे रोका जाए। हाँ, जो इमरान खान साहब वो आपको मुमकिन रिट के नकात बता रहे हैं, और आमतौर पर वो जो कहते हैं हो ही जाता है। अल्लाह करे कि इस सभा भी कामयाब हो। देखते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।